एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मुगल आर्किटेक्चर। मुगल आर्किटेक्चर में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन से लेके प्रॉपर पूरी टाइमलाइन। ये आपकी डिफरेंट आर्किटेक्चरल एग्जाम्स, डिजाइनिंग एग्जाम या अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इंट्रोडक्शन। So in northern India, the Mughal period saw a remarkable rebirth of Islamic architecture. Persian, Indian, and diverse religion styles were combined under the Mughal empires to produce work of exceptional beauty and the finest. It grew so popularly, particularly in the northern India, that it was reflected in the Collodion architecture in the Indo-Saracenic style. Okay, ये नाम ध्यान रखना आप सब लोग। फिर हम पढ़ते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन फीचर्स क्या है मुगल आर्किटेक्चर के। तो इट वाज बिल्ट इन अ मिक्स ऑफ इंडियन, पर्शियन, टर्किश आर्किटेक्चर स्टाइल। अगर कोई पूछे कि मुगल आर्किटेक्चर किन स्टाइल का कॉम्बिनेशन है, तो वो इंडियन, पर्शियन एंड टर्किश आर्किटेक्चर का कॉम्बिनेशन है। वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग इम्प्रेसिव गेट्स मतलब एंट्रेंस, फोर्ट्स, मॉस्क, पैलेसेस, ये सारी चीजें मुगल आर्किटेक्चर में बनी है। द मोस्ट कॉमन बिल्डिंग मटेरियल वर रेड सैंडस्टोन एंड व्हाइट मार्बल। सबसे ज्यादा मुगल आर्किटेक्चर में दो मटेरियल का यूज हुआ है। सबसे पहले रेड सैंडस्टोन एंड सेकंड व्हाइट मार्बल। स्पेशली चारबाग गार्डन, हम सबको पता है मुगलों ने एक गार्डन स्टाइल इन्वेंट करी थी जिसको बोलते हैं चारबाग। बीच में से पार्टीशन होते हैं और गार्डन पूरे 4 पार्ट में डिवाइड होता है, इसलिए इसका नाम है चारबाग। The arches, chhatri, and the other form of domes were extremely popular in the Indo-Islamic architecture, which was the further developed by the Mughals. तो ये मेन फीचर्स थे कि इसमें क्या क्या बनते थे। ज्योमेट्रिकल शेप्स, पैटर्न का यूज करते थे, अरेबिक्स यूज करते थे। ये सारी चीजें मुगल आर्किटेक्चर के मेन फीचर्स हैं। देन हम आते हैं प्रॉपर टाइमलाइन पर, किस एम्पायर ने कहाँ पर क्या चीज डेवलप करी है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम बाबर से। बाबर बिल्ट मॉस्क एट पानीपत एंड रोहिलखंड, both of which were completed in 1526 AD. His rule, however, was much too brief to inspire any new style or approach. तो ये है बाबर और इन्हें ये मॉस्क बनवाया था जो पानीपत और रोहिलखंड के यहाँ पर है। फिर इसके बाद कोई एम्पायर आया तो वो है शेर शाह। तो इन दिल्ली ही कंस्ट्रक्टेड द किला कुल्हा, जिसको हम ओल्ड फोर्ट मॉस्क भी बोलते हैं। और इनमें दूसरी चीजें भी बनवाई है, जैसे शेर शाह सूरी मस्जिद जो पटना में बनी हुई है, और ये ओल्ड फोर्ट मॉस्क जो हमारे सामने एग्जाम्पल में दिख रहा है। ये दोनों चीजें इनमें बनाई है अफगान आर्किटेक्चर स्टाइल में। देन हम आते हैं अकबर पे। So the golden age of Delhi as well as the Mughal architecture began in 1556 when Akbar came to the throne of Delhi. The uses of red sandstone were prominent aspect of these structures throughout Akbar's reign. अकबर ने रेड सैंडस्टोन का बहुत यूज करा है। इसके पूरे पीरियड में आप ज्यादातर एग्जाम्पल देखोगे तो आपको रेड सैंडस्टोन देखने को मिलेगी हर जगह, है ना। He also popularized the term टूडोर आर्च। अब हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे कि टूडोर आर्च होती क्या है ना। सबसे पहले हम इसके नोटेबल आर्ट वर्क देख लेते हैं कि अकबर ने बनवाया क्या। सबसे पहले आता है आगरा फोर्ट। उत्तर प्रदेश में है आगरा फोर्ट, विच इज ऑल्सो अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि बना 1565 से 1574 के बीच में। तो अकबर कंस्ट्रक्टेड द मेजोरिटी ऑफ द आगरा फोर्ट। ओके, द फोर्ट्स आर्किटेक्चर demonstrate the liberal use of Rajput design and building technique. The Jahangir Mahal, constructed for the Jahangir plus his family, the Moti Masjid as well as the Meena Bazaar are among the fort's most prominent structures. तो ये फोर्ट में क्या क्या बना है ये भी अकबर ने बनवाया है। तो ये है एक प्लान आगरा फोर्ट का कि किस तरीके से आगरा फोर्ट दिखता है, और राइट हैंड साइड में इमेज है आगरा फोर्ट की एंट्रेंस वाली। देन हम देखते हैं इसकी अलग अलग इमेज, अंदर से कैसा दिखता है, बाहर से कैसा दिखता है। और अगर इंटीरियर देखेंगे हम तो हमें व्हाइट मार्बल का यूज दिखेगा, और एक्सटीरियर देखेंगे हम पूरे आगरा फोर्ट का तो हमें रेड सैंडस्टोन देखने को मिलेगा।
फिर हम आते हैं अकबर ने और क्या बनवाया, तो अकबर ने बनवाया ग्रेट वाइट मॉस्क, जो अब एक इस्लामिक पेशावर में इस्लामिक कॉलेज के अंदर आती है। तो यहाँ पर इंटायरली उसने यूज करा है वाइट मार्बल। फिर हम आते हैं हुमायूं के टॉम पे, हुमायूं's मकबरा। हुमायूं's टॉम इन दिल्ली, इंडिया। द मुगल एम्परर हुमायूं एक्सप्रेस बेगम, also refers to as हाजी बेगम, हुमायूं's फर्स्ट वाइफ। तो ये हुमायूं का मकबरा है जो कंस्ट्रक्ट हुआ है, ये उसका फ्लोर प्लान है और ये अंदर एक्सटर्नल इमेज, उसका फसाड किस तरीके से दिखता है। फिर हम देखते हैं फतेहपुर सिकरी, ये भी बहुत मेन एलिमेंट है। तो द बिल्डिंग ऑफ फतेहपुर सिकरी, अकबर्स कैपिटल सिटी क्लोज टू आगरा, जो उसने बनवाई 1569 से शुरू हुई, जो एंड हुई 1574 के बीच में। अब फतेहपुर सिकरी में क्या क्या चीज आती है वो देखते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं पैलेस ऑफ जोधाबाई, जोधाबाई का पैलेस बना हुआ है यहाँ पर। फिर जामी मस्जिद सॉरी, एंड हवा महल, जिसको नगीना मस्जिद भी बोलते हैं। देन हम देखते हैं बुलंद दरवाजा। द पर्पस ऑफ बिल्डिंग the city was Akbar's intention to honor the Sufi Saint Salim Chisti, and the entire palace complex is built around the Saint tomb. It was built in 1575 में बना। तो ये अपने बड़े से एंट्रेंस गेट के लिए फेमस है और ये विक्ट्री को शो करता है, इसलिए इसका नाम बुलंद दरवाजा रखा गया है। और ये इसका सेकेंड इमेज में आपको दिखेगा कि क्या क्या बना हुआ है बुलंद दरवाजे के अलावा। फिर हम देखते हैं अकबर के बाद आया जहांगीर। तो आर्किटेक्चर टुक अ बैक सीट ड्यूरिंग द जहांगीर रीजन एज ही फोकस्ड मोर ऑन द पेंटिंग एंड द अदर टाइप ऑफ आर्ट। अब जहांगीर को ज्यादा इंटरेस्ट था पेंटिंग्स में और अदर टाइप के आर्ट फॉर्म में। फ्यू गार्डन्स इंक्लूडेड द शालीमार बाग, मोती मस्जिद, अकबर्स टॉम, ये सब जहांगीर ने बनवाए हैं। इसकी वाइफ के लिए भी इसने, वाइफ के फादर के लिए भी इसने मकबरा बनवाया है। वाइट मार्बल बिगन टू रिप्लेस द प्रीवियसली यूटिलाइज्ड रेड सैंडस्टोन। अब जैसे हमने देखा कि अकबर के पीरियड में ज़्यादा रेड सैंडस्टोन का यूज़ हुआ है, बट जहांगीर के पीरियड में आपको ज़्यादातर वाइट मार्बल का यूज़ देखने को मिलेगा। और जहांगीर टॉम वॉज बिल्ट एट लाहौर बाय हिज सन शाहजहां। तो हम देखते हैं अब जहांगीर ने क्या क्या बनवाया। तो ये शालीमार बाग है जो एक इंडिया में भी है और एक पाकिस्तान में भी है। ये अकबर की मकबरा बनवाया है उसने जो सिकंदर में है। फिर एक और चीज बनवाई है इसने जहांगीर टॉम, खुद का टॉम। और एक और नई चीज इंट्रोड्यूस हुई थी व्हाइट मार्बल के साथ, विच इज कॉल्ड पेट्राडूरा, जिसको हिंदी में प्राचीन कारी भी बोलते हैं। Technique of using cut and fitted highly polished color stone to create the image, it is considered as a decorative art. व्हाइट मार्बल में जो हमें कलरफुल नक्काशी देखने को मिलती है उसको बोलते हैं प्राचीन कारी। तो जहांगीर के पूरे टाइम पीरियड में आपको ये वाला वर्क भी बहुत देखने को मिलेगा। फिर आता है शाहजहां। तो मुगल आर्किटेक्चर reached its pinnacle under the Shahjahan. The following are some of the most important work of Shahjahan. सबसे पहला आता है ताजमहल। is the best example of Mughal architecture, displaying the entire range of the wealth and majesty. It was built in honor of his wife मुमताज, तो इसको मुमताज महल भी बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें फेमस थी ताजमहल में। तो ताजमहल में जाली वर्क बहुत फेमस है, मार्बल कार्विंग बहुत फेमस है, पेट्राडूरा का वर्क आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। ये है ताजमहल की एक्सटर्नल इमेज, फसाड इमेज। क्या क्या दूसरी आर्किटेक्चरल टर्म और दूसरे मटेरियल का यूज करा गया है वो भी लिखा है। ताजमहल का फ्लोर प्लान है, जाली आर्ट वर्क है, एंड पेट्राडूरा प्राचीन कारी वर्क है। तो ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है। मुगल आर्किटेक्चर में आपको साथ साथ में कैलीग्राफी भी देखने को मिलेगी। मीनार, डोम, मेन एंट्रेंस गेट, तो ये जिस तरीके की आर्च बनी हुई है इसको टूडो आर्च बोलते हैं।
देन हम आते हैं शाहजहां मॉस्क पे। तो यही शाहजहां का मॉस्क बना हुआ है जो पाकिस्तान में है। ये कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर हम इसका इंटीरियर देखें तो बहुत ही ज़्यादा ब्लू कलर का यूज़ हमें देखने को मिलेगा। फिर हम देखते हैं रेड फोर्ट इन दिल्ली, लाल किला दिल्ली में। ये उसका फ्लोर प्लान है और बाहर से लाल किला कुछ इस तरीके से दिखता है। सबसे फिर आते हैं हम औरंगजेब पे। शाहजहां के बाद आया औरंगजेब। मुगल आर्किटेक्चर, अब देखा जाए तो औरंगजेब के बाद कोई ऐसा पावरफुल एम्पायर आ नहीं सका जिसने पूरा कॉन्टिनेंट मतलब पूरा संभाला। तो औरंगजेब के बाद हमें मुगल आर्किटेक्चर में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ इसके स्ट्रिक्ट नेचर के कारण, और ना ही उसको आर्ट में और आर्किटेक्चर में इतना इंटरेस्ट था। तो उसने बहुत ही कम चीज़ें बनवाई है। जैसे उसने बनवाया है बीबी का मकबरा जो उसकी वाइफ के लिए। तो ये है बीबी का मकबरा, कुछ इस तरीके से दिखता है। ये ताजमहल की आधी साइज का बना हुआ है और ये इस तरीके से इसका फ्लोर प्लान है। 4 बाग गार्डन भी यूज बने हुए हैं इसमें। अब बादशाही मॉस्क जो 16th मुगल एम्पायर औरंगजेब ने बनवाई थी, जो कि लाहौर पाकिस्तान में है, और ये बनी 1671 से 1673 तक। फिर हम थोड़े क्वेश्चंस रीड कर लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोस्टली एग्जाम्स में। तो व्हाइट मार्बल वाज यूज्ड इन मेकिंग बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सिकरी, और रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल वर यूज्ड इन मेकिंग बड़ा इमामबाड़ा एंड रूमी दरवाजा एट लखनऊ। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज और या आर करेक्ट। तो अगर हम सही ऑप्शन देखें तो डी, ना ही फर्स्ट वाला ना ही सेकंड वाला, क्योंकि रेड सैंडस्टोन और व्हाइट मार्बल बिल्कुल बड़ा इमामबाड़ा और रूमी मस्जिद रूमी दरवाजे को बनाने में नहीं यूज करा है, और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी गलत है। फिर हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। द अराइवल ऑफ बाबर इनटू द इंडिया लीड टू द introduction of gunpowder in the subcontinent, introduction of the arch and dome in the region architecture, or establishment of the Timurid dynasty in the region. Select the correct answer using the code given below. First, second correct है या फिर थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, या फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, या तीनों करेक्ट है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सिर्फ थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। बाबर वो पहला इंसान नहीं था जो गन पाउडर इंडिया में लेके आया था, उसके पहले गन पाउडर आ चुका था, ना ही सेकंड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फिर हम आते हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड दूसरे क्वेश्चन पे, जैसे what is the masterpiece of a Mughal architectural style? So the crown jewel of the Mughal architecture and the one of the most famous building in the world, the Taj Mahal, was built by the Shah Jahan between 1632 and 1653 as a वो मकबरा है for his wife मुमताज महल। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, how was the Mughal architecture developed? So the Mughal architecture incorporates Hindu elements with the Persian Islamic elements. Some features common to many buildings are large bulwarks, onion dome. बड़े बड़े अनियन डोम आपको देखने को मिलेंगे मुगल आर्किटेक्चर का, और यही बहुत मेन फीचर है इस पीरियड के। समटाइम्स सराउंडेड बाय 4 स्मॉलर डोम्स, यूज ऑफ व्हाइट मार्बल एंड रेड सैंडस्टोन। तो ये सारी चीज़ें जो मुगल आर्किटेक्चर के डेवलपमेंट में यूज हुई है। Who built बुलंद दरवाजा? बुलंद दरवाजे को किसने बनवाया है, जिसको विक्ट्री गेट भी बोलते हैं, ऑफ जामा मस्जिद, ग्रेट मॉस्क एट फतेहपुर सिकरी, उत्तर प्रदेश, इंडिया, वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द अकबर द ग्रेट। तो ये आई होप आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। अकॉर्डिंग टू टाइमलाइन हमने बस मेन चीज़ें कवर करी है कि किस तरीके से टाइमलाइन चली, किस एम्पायर ने क्या बनवाया। और थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।